गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उषा किरण आज आप लोगों को हिंदी 2 के लेसन 5 को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बच्चों प्लास्टिक प्रदूषण। तो सबसे पहले बच्चों इसके कुछ हार्ड शब्द जो हैं, जो कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हम जान लेते हैं। जैसे है रंजक। रंजक का मतलब होता है रंगने वाला पदार्थ। विषाक्त माने जहरीला। मृदा, मृदा माने मिट्टी। पाबंदी माने रोक। निर्मित माने बना हुआ। पुनर्चक्रित माने बार बार उपयोग में लाए जाने योग्य बनाना। अस्वास्थ्यकर जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा न हो। इस पाठ में बच्चों, जैसा कि नाम ही है प्लास्टिक प्रदूषण, हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। लेकिन आजकल जो उससे भी गंभीर समस्या हो गई है वो है प्लास्टिक प्रदूषण की। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण किस तरह से हम लोगों का वातावरण जो है वह प्रभावित हो रहा है, इसी के बारे में इस पाठ में लेखक ने हमें समझाया है। तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ को। इसमें लेखक ने कहा है कि आपने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन और ध्वनि प्रदूषण के बारे में भी आपको जानकारी होगी। लेकिन आजकल हम लोग एक नए प्रकार के प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं, और वह समस्या है बच्चों प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या। ये जो प्लास्टिक है यह रसायनों से निर्मित एक पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल आजकल पूरे विश्व में हो रहा है। इससे निर्मित वस्तुओं में सबसे अधिक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है इससे बनी हुई थैलियाँ। आजकल देखते होंगे बच्चों, बाज़ार में हर सामान के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ उपलब्ध हैं, जिसमें हम लोग सूखे सामान से लेकर यहाँ तक कि खाद्य पदार्थों के लिए भी इन थैलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्लास्टिक होता है यह मूल रूप से विषैला या हानिकारक नहीं होता है, किंतु इनकी थैलियों के निर्माण में कई प्रकार के रंजकों का प्रयोग किया जाता है। रंजक बताए थे अभी कि रंगने वाला पदार्थ, यानी थैलियों को रंग देने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के रंजकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन रंजकों का इस्तेमाल प्लास्टिक की थैलियों को चमकीला रंग देने के लिए किया जाता है। तो ये जो रंजक होते हैं इनमें से कुछ कैंसर को जन्म देने की संभावना से युक्त होते हैं, तो कुछ खाद्य पदार्थों को विषैला बनाने में सक्षम होते हैं। रंजकों में कैडमियम और जस्ता जैसी धातुएं होती हैं, जो हमारे शरीर में फैलकर स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा कि इसमें हमने बताया कि प्लास्टिकों को कलर देने के लिए, रंग देने के लिए अनेक प्रकार के रंजकों का इस्तेमाल किया जाता है, और इन रंजकों में क्या होता है कि कैडमियम और जस्ता जैसी धातुएं मिली हुई होती हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। कैडमियम और जस्ता जैसी विषैली धातुओं का इस्तेमाल जब प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में किया जाता है, तो वे खाद्य पदार्थों के संपर्क में आकर उन्हें विषाक्त बना देती हैं। यानी प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में जो कैडमियम और जस्ता का प्रयोग किया जाता है बच्चों, और ये जब किसी भी खाद्य पदार्थ के संपर्क में आते हैं तो ये उन्हें विषाक्त यानी जहरीला बना देते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में कैडमियम के लगातार इस्तेमाल से उल्टियाँ हो सकती हैं। इससे हृदय के आघात का खतरा बढ़ सकता है। यानी अगर हम लगातार थोड़ी थोड़ी देर पर, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम लगातार कैडमियम का इस्तेमाल करते रहते हैं बच्चों, तो इससे हमें उल्टी की समस्या आ सकती है, यहाँ तक कि हमें हृदय आघात का भी सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार लंबे समय तक अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे मस्तिष्क के ऊतकों का भी क्षरण हो सकता है। यानी हमारे जो मस्तिष्क में जो ऊतक होते हैं वे भी इसके लगातार प्रयोग से नष्ट होने लगते हैं। हम
प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करने के उपरांत उन्हें नाले या कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। इन थैलियों का निपटान यदि सही ढंग से किया नहीं जाता है तो ये जल निकास प्रणाली में अपना स्थान बना लेती हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं बच्चों, आए दिन हम लोग प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद हम जहाँ तहाँ उसको फेंक देते हैं। अगर इसका सही निपटान नहीं किया जाता है तो यही प्लास्टिक की थैलियाँ बहकर या उड़कर नालियों में पहुँच जाती हैं और इससे क्या होता है, ये नालियों में अवरोध पैदा कर देती हैं, जिसके कारण कि जल का प्रवाह रुक जाता है, नालियों का पानी सड़क पर गलियों में बहने लगता है। इससे जलवाही बीमारियां भी पैदा होती हैं और जब ये जल के बहाव को रोक देती है तो इससे क्या होता है, जल से संबंधित अनेक प्रकार की बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। पुनर्चक्रित किए गए प्लास्टिक से बनी थैलियों अथवा प्लास्टिक की रंगीन थैलियों में कतिपय ऐसे रसायन होते हैं जो निथर कर जमीन में पहुंच जाते हैं और वे मिट्टी और भूगर्भीय जल को विषाक्त बना सकते हैं। अब बच्चों कि अगर इन रंगीन थैलियों में कुछ ऐसे रसायन भी मिले होते हैं जो कि अगर निथर कर जमीन में पहुंच जाते हैं तो वे मिट्टी और भूगर्भीय जल को, यानी पृथ्वी के अंदर जो जल की मात्रा होती है उसे भी ये विषाक्त यानी जहरीला बना देते हैं। प्लास्टिक की कुछ थैलियों जिनमें बचा हुआ खाना पड़ा होता है अथवा जो अन्य प्रकार के कचरे में जाकर मिल जाती हैं को प्रायः पशु अपना आहार बना लेते हैं, जिसके परिणाम हानिकारक हो सकते हैं। जैसा कि आए दिन हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं बच्चों कि हम लोग खाना, बहुत लोग जो होता है बचे हुए खाने को उसी प्लास्टिक की थैली में कूड़े कचरे में फेंक देते हैं। और क्या होता है कि जो पशु होते हैं वे अपने चारे की तलाश में जब निकलते हैं तो वो उन प्लास्टिक की थैलियों को ही अपना भोजन बना लेते हैं, जिसके कारण कई बार कई पशुओं की जान तक चली जाती है। तो इस तरह का करना बहुत ही हानिप्रद है। प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है जो सहज रूप से मिट्टी में घुल मिल नहीं सकता है। ये जो प्लास्टिक होती है बच्चों, ये काफ़ी दिनों तक मिट्टी में दबे रहने के बावजूद भी यह कभी भी सड़ता या गलता नहीं है। यदि इसे मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो प्लास्टिक उत्पादों के हानिकारक रसायन मिट्टी में घुलकर भूगर्भीय जल और मृदा पर भी बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर इसको बहुत दिन तक अगर ये मिट्टी में गड़ा हुआ रह जाता है या दबा हुआ रह जाता है तो यह भी मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। यह मिट्टी में घुलकर जो भूगर्भीय जल होता है और जो मृदा होती है यानी जो मिट्टी होती है उस पर भी यह बुरा प्रभाव डालता है। प्लास्टिक की थैलियाँ नगर निगमों और नगर पालिकाओं की कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक चुनौती बनी हुई है। अनेक पर्वतीय राज्यों जैसे जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश ने पर्यटन केंद्रों पर प्लास्टिक की थैलियों या बोतलों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। यानी ये जो नगर निगम है, जो नगर पालिका है या जो कचरा प्रबंधन प्रणाली है, यह नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है, एक चुनौती बनी हुई है। अनेक पर्वतीय राज्य जैसे जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश हैं, इन सभी ने अपने अपने पर्यटन केंद्रों पर प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। यानी वहाँ ये सब ले जाना बिल्कुल मना है, प्रतिबंध है इस पर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो एक कानून बनाकर समूचे राज्य में 15 अगस्त 2009 से प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर ही पाबंदी लगा दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है बच्चों, इसने 15 अगस्त 2009 से प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर ही पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। भारत सरकार ने भी प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को होने वाली हानि पर अंकुश लगाने के उपाय आरंभ कर दिए हैं। हमारी भारत सरकार ने भी इसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए अनेक प्रकार के नियम कानून बना रही है और उसे लागू करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आम नागरिक इसके प्रति जागरूक हो। इसके लिए बहुत छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं।
सिर्फ बच्चों सरकार के करने से ही कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। जब तक हम आम नागरिक इसके लिए सचेत नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक कोई भी जो कानून है या कोई भी नियम सही ढंग से पालन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें जागरूक होना होगा, हमें इसके उपयोग पर अंकुश लगाना होगा और कम से कम हमें इसके प्रयोग पर जोर देना होगा। प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प के रूप में जूट और कपड़े से बनी थैलियों और कागज़ की थैलियों को लोकप्रिय बनाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि अगर हम प्लास्टिक की थैलियों को बंद कर देते हैं तो इसका विकल्प क्या हो सकता है। तो इसके विकल्प के रूप में बच्चों हम लोग जूट और कपड़े से बनी थैलियों का प्रयोग कर सकते हैं या कागज़ की बनी हुई थैलियों को हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। इन सबों को हमें लोकप्रिय बनाना होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि कागज़ की थैलियों के निर्माण में पेड़ों की कटाई निहित होती है और उनका उपयोग भी सीमित है। चूँकि कागज़ जो होता है वह हमें पेड़ों के माध्यम से प्राप्त होता है और इसके लिए लोग पेड़ों की कटाई भी करते हैं, तो इसका प्रयोग भी सीमित मात्रा में है। हाँ, ऐसी प्लास्टिक थैलियों का उपयोग किया जा सकता है जो धरती में सड़ सके। यानी हम ऐसी प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग कर सकते हैं या ऐसी प्लास्टिक थैलियों का निर्माण किया जा सकता है जो कि मिट्टी में सड़ सकें। धरती में सड़ने गलने लायक प्लास्टिक के अनुसंधान में हमारे वैज्ञानिक सतत प्रयत्नशील हैं और बच्चों जैसा कि है हमारे जो वैज्ञानिक हैं लगातार इस सिलसिले में आविष्कार कर रहे हैं, वे खोज में लगे हुए हैं कि ऐसे प्लास्टिक का अनुसंधान किया जाए जो कि धरती में सड़ने गलने के लायक हो। तो इस तरह से इस पाठ में हमने देखा कि लेखक ने बड़े ही अच्छे ढंग से प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है, किस तरह से प्लास्टिक प्रदूषण जो है हमारे पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, इससे कौन कौन सी हमें हानियाँ हो सकती हैं और इस प्लास्टिक की थैली के विकल्प के रूप में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। आप लोग भी मैं जैसे जैसे बता रही हूँ अपने अपने बुक में क्वेश्चन का आंसर लगा लें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क में है सही विकल्प चुनिए। प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं में इनका इस्तेमाल सबसे अधिक होता है, डिब्बे, दरवाजे या थैलियाँ। तो सही आंसर क्या होगा बच्चों? थैलियाँ। इस रसायन के लगातार इस्तेमाल से उल्टियाँ हो सकती हैं। कैडमियम और जस्ता, कैल्शियम और जस्ता या कैडमियम और कैल्शियम। तो इसका सही आंसर होगा क, कैडमियम और जस्ता। इस राज्य में प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो आंसर होगा बच्चों हिमाचल प्रदेश। अब ख है कि उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ब्रैकेट में आपका 2-2 शब्द दिया हुआ है, उसमें से सही शब्द को चुनकर भरना है। 1 नंबर है कि प्लास्टिक की थैलियाँ नालियों में पैदा कर सकती हैं अनुरोध या अवरोध। तो यहाँ होगा अवरोध। प्लास्टिक से निर्मित एक पदार्थ है, रसायन या पेड़। तो प्लास्टिक रसायन से निर्मित एक पदार्थ है। प्लास्टिक सहज रूप में घुल मिल नहीं सकता, मिट्टी या प्रयोगशाला। तो इसका आंसर होगा मिट्टी। प्लास्टिक सहज रूप से मिट्टी में घुल मिल नहीं सकता। प्लास्टिक मूल रूप से नहीं होता, लाभप्रद या हानिकारक। तो यहाँ होगा प्लास्टिक मूल रूप से हानिकारक नहीं होता है। अब है मौखिक उत्तर दीजिए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था जो मौखिक प्रश्न हैं उन्हें भी बच्चों आपको कॉपी में बनाना है। तो इसमें 1 नंबर है कि इस पाठ में प्रदूषण के किन किन प्रकारों के नाम आए हैं, यानी पाठ के में जिन जिन प्रदूषणों का नाम बताया गया है वो आपको बताना है। तो लिखेंगे कि पाठ में निम्नलिखित प्रदूषणों के नाम आए हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और प्लास्टिक प्रदूषण।
सेकंड है कि कैडमियम के इस्तेमाल से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका पेज नंबर 32, थर्ड पैराग्राफ, सेकंड लाइन से, कि कैडमियम के लगातार इस्तेमाल से उल्टियाँ हो सकती हैं और इससे हृदय के आघात का खतरा बढ़ सकता है। बस यहीं तक होगा। कैडमियम के लगातार इस्तेमाल से उल्टियाँ हो सकती हैं और इससे हृदय के आघात का खतरा बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट है बच्चों, लिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इनमें पहला है कि आजकल हम किस नए प्रकार के प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि आजकल हम प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। आजकल हम किस नए प्रकार के प्रदूषण से जूझ रहे हैं बच्चों? तो प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से। प्लास्टिक की थैलियाँ किस प्रकार बनाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा पेज नंबर 32, सेकेंड पैराग्राफ। इसमें लिखेंगे कि प्लास्टिक थैलियों, पहले फर्स्ट पैराग्राफ से ही लेंगे बच्चों, 5th लाइन से, कि प्लास्टिक रसायनों से निर्मित एक पदार्थ है। प्लास्टिक थैलियों के निर्माण में कई प्रकार के रंजकों का इस्तेमाल किया जाता है। इन रंजकों का इस्तेमाल प्लास्टिक की थैलियों को चमकीला रंग देने के लिए किया जाता है और इन रंजकों में कैडमियम और जस्ता जैसी धातुएं मिली होती हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक साबित होती हैं। फिर है कि कैडमियम और जस्ता स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक होते हैं। तो इसका आंसर है पेज नंबर 32, सेकेंड पैराग्राफ, लास्ट लाइन के एक लाइन पहले से। रंजकों में कैडमियम और जस्ता जैसी धातुएं होती हैं जो हमारे शरीर में फैलकर स्वास्थ्य के लिए खतरा साबित हो सकती हैं। कैडमियम और जस्ता जैसी विषैली धातुओं का इस्तेमाल जब प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में किया जाता है तो वे खाद्य पदार्थों के संपर्क में आकर उन्हें विषाक्त बना देती हैं और इसके साथ ही अगर इसका लगातार इस्तेमाल किया जाता है तो इससे हमें उल्टी की समस्या हो सकती है, हृदय आघात हो सकता है और इसके अलावा यह मस्तिष्क के ऊतकों का भी, इसके कारण लगातार प्रयोग से मस्तिष्क के ऊतकों का भी क्षरण यानी नाश हो सकता है। तो इसको आप लोग सेकंड और थर्ड पैराग्राफ से चुनकर लिखेंगे। प्लास्टिक की थैलियों का सही ढंग से निपटान न किए जाने पर क्या होता है। प्लास्टिक की थैलियों का अगर सही ढंग से निपटान नहीं किया गया तो बच्चों ये जल निकास प्रणाली को अवरुद्ध कर देती हैं, जिसके कारण कि नालियों में जल का प्रवाह जो है वह नहीं हो पाता है, रुक जाता है और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए किन किन राज्यों ने कदम उठाए हैं। तो इसका आंसर आपका पेज नंबर 33 सेकंड पैराग्राफ में है। तो लिखेंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए अनेक राज्यों ने कदम उठाए हैं, जैसे जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश इत्यादि। तो इस तरह से बच्चों आपका सारा प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होता है और कॉपी में आपको केवल क्वेश्चन नंबर ग और घ में जितने प्रश्न आए हैं इन्हें आपको अपनी अपनी फेयर कॉपी में बनाना है और आप लोग ध्यान से इस वीडियो के माध्यम से इन सभी क्वेश्चन आंसर को लिखने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही साथ 1-2 बार पाठ को भी ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको हर पॉइंट अच्छे से समझ आ सके। मैं शीघ्र ही अगला पाठ लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। धन्यवाद बच्चों।